हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है कि आपका जो V2 पोर्टल पे IPF5 फॉर्म फाइल किया है उसका स्टेटस V3 पोर्टल पे आप कैसे सर्च करेंगे। V2 पोर्टल पे माय वर्क प्लेस में आपको आपके जितने भी IPF5 फॉर्म सबमिट किए हैं उसका सारा डेटा यहाँ पे शो होता था और उसका जो SRN है उसका भी स्टेटस यहाँ पे शो होता था। लेकिन अब ये जो SRN है उसका स्टेटस यहाँ पे अपडेट नहीं होगा क्योंकि अब सारा डेटा माइग्रेट होकर V3 पोर्टल पे चला गया है। तो V3 पोर्टल पे ही उसका जो रिसेंट करंट स्टेटस होगा, अपडेटेड स्टेटस, वो वहीं V3 पोर्टल पे ही आपको मिलेगा। ये जो V2 पोर्टल है यहाँ से आप चेक तो कर सकते हैं आपका स्टेटस, लेकिन उसमें अपडेट नहीं होगा। ये जो स्टेटस है आपको वहीं तक का दिखाएंगे जहाँ तक आपका डेटा माइग्रेट नहीं हुआ था। जिस दिन आपका माइग्रेट हो गया डेटा, उसके बाद का जो स्टेटस है आपको कंपलसरीली V3 पोर्टल पे ही मिलेगा। इसके अलावा हम एक दूसरा तरीका देखते हैं कि आपका जो SRN है उसका जो स्टेटस है वो कैसे ट्रैक होता था V2 पोर्टल पे। उसके लिए सबसे पहले आपको MC सर्विसेज वाले टैब में जाना है। वहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रैक SRN ट्रांजेक्शन स्टेटस, वहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको एक SRN का बॉक्स दिखाई देगा, वहाँ पे आपको अपना SRN एंटर कर लेना है। देन यू हैव टू सबमिट। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपको जो SRN है उसका स्टेटस पहले शो हो जाता था, लेकिन अब मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपका जो SRN है वो V3 सिस्टम में मूव हो गया और आपको कंपलसरीली V3 पोर्टल पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके आपका स्टेटस है जो SRN का वो चेक करना पड़ेगा। यानी कि V2 पोर्टल पे आपका SRN जो है उसको ट्रैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही यहाँ पे अपडेट होगा। आपका जो रिसेंट स्टेटस है, आपका करंट स्टेटस क्या है SRN का, वो चेक करने के लिए आपको कंपलसरीली V3 पोर्टल पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में ही जाना पड़ेगा। अब V3 पोर्टल पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे और एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे, आपको डायरेक्टली ये जो डेटा है आपके SRN का स्टेटस है वो शो नहीं होगा। उसके लिए आपको एक अलग से प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। आज के वीडियो में हम उसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसे ही आप V3 पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और एप्लीकेशन हिस्ट्री में चेक करेंगे तो आपका जो V2 पोर्टल पे फाइल किया हुआ IPF5 फॉर्म है उसका एक भी SRN का स्टेटस या डेटा आपको शो डायरेक्टली नहीं होगा। उसके लिए आपको एक अलग से प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर एक भी स्टेप मिस आउट होता है तो आपका जो SRN है V2 पोर्टल पे फाइल किया हुआ फॉर्म का, उसका डेटा V3 पोर्टल पे आपको यहाँ पे डायरेक्टली शो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपको कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है। इसके लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला है अपडेट प्रोफाइल, यानी कि आपकी जो यूज़र ID है वो रजिस्टर्ड यूज़र है तो उसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा और बिजनेस यूज़र में कंपलसरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका जो SRN का स्टेटस है V2 पोर्टल का वो यहाँ पे शो नहीं होगा। इसके लिए आपको अपडेट प्रोफाइल में जाके आपकी जो रजिस्टर्ड यूज़र ID है उसको बिजनेस यूज़र में फर्स्टली कन्वर्ट कर लेना है। एंड आपका जो रोल है वो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए। उसके बाद आपको लॉग आउट कर लेना है और वापस से लॉगिन वाले पेज पे आना है और यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉरगेट पासवर्ड, तो यहाँ से आपको आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट कर लेना है। यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। देन आपका V3 पोर्टल का जो यूज़र ID है दैट इज़ ईमेल ID इन इंडिविजुअल केस वो एंटर करना है। देन प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका जो हिंट क्वेश्चन है वो दिखाई देगा, उसका आंसर इस बॉक्स में आपको फिल करना है एंड देन नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है एंड देन क्लिक ऑन द कन्फर्म बटन। उसके बाद आपको एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड एंटर करना है पासवर्ड पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में वापस से लिखना है एंड देन कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको वापस से लॉगिन करना है अपने नए पासवर्ड के साथ और एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके चेक करना है कि आपका जो SRN है उसका डेटा, उसका स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो करना है। चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको प्रोफाइल अपडेट वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, वहाँ लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मर्ज V2 ID, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपका V2 पोर्टल का जो यूज़र ID एंड पासवर्ड है वो एंटर करना है। देन ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो यूज़र ID है V2 का वो V3 के साथ मर्ज हो जाएगा। विदिन 24 आवर्स आपको जो डेटा है SRN का वो एप्लीकेशन हिस्ट्री में शो होने लगेगा। अगर ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक एरर मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपका V2 का यूज़र ID और पासवर्ड है वो गलत है, यहाँ पे डेटा मैच नहीं हो रहा है, तो आपके पास अब आपकी साइड से करने के लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं है। आपको अब MCA की हेल्प लेनी पड़ेगी, MCA के पास जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको MCA सर्विसेज वाले टैब में आना है, वहाँ कंप्लेंट्स वाले टैब पर क्लिक करना है। वहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट, यहाँ पर क्लिक करके आपको टिकट ट्रेस करनी पड़ेगी। यहाँ आपको अपनी जितनी भी डिटेल है क्वेरी की वो क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, अपनी डिटेल्स फिट कर लीजिए। यहाँ पे आपको IEPF वाला सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन डिस्क्रिप्शन में जाके आपको क्लियरली अपनी जो क्वेरी है वो मेंशन करनी है कि आपने अपडेट प्रोफाइल कर लिया, फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन भी कर लिया, रीसेट कर लिया पासवर्ड एंड देन मर्ज V2 ID वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर रहे हैं तो आपको एरर मैसेज शो हो रहा है। एंड V2 एंड V3 का यूज़र ID भी आपको कंप्लीटली क्लियरली यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ब्राउज फाइल में जाके आपका जो एरर का मैसेज है उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। उसके बाद नीचे आके आपका जो पैन नंबर है, यूज़र ID जो कि आपका V3 का यूज़र ID वो एंटर करना है एंड देन SRN जो आपका जो SRN आपको शो नहीं हो रहा है वो SRN डाल के यहाँ पे आपकी जो क्वेरी है वो रेज कर लेनी है। यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी जो क्वेरी है वो रेज हो जाएगी, टिकट रेज हो जाएगी। जैसे ही वो आपकी जो टिकट है वो सॉल्व हो जाएगी, आपको वहाँ पे डेटा शो होने लगेगा। वो भी आपको डायरेक्टली नहीं होगा, उसके बाद भी आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका V3 पोर्टल पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपका सारा डेटा जो है V2 पोर्टल का फाइल किया हुआ IPF फॉर्म का वो यहाँ पे शो होने लगेगा।
नेक्स्ट प्रोसीजर आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेगी। इसका वीडियो हम बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला है। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन ही है, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।